नमस्कार, स्वराज पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए जुड़िए आप लोग। जुड़िए। बड़ा गर्मी, बहुत गर्मी है। गर्मी में लाइव करे के पड़ जाता है। चलिए जुड़िए। आज का देखे ना, श्रीकांत यादव जी, मनोज यादव जी, नमस्कार। चलिए जुड़िए आप लोग। बहुत बढ़िया हो श्रीकांत जी, एक नंबर। सुमन सौरभ सिंह, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वाह, पप्पू कुमार, नमो बुद्धाय सर। हाँ, नमो नमो बुद्धाय है। का हाल बा सुपौल के? ठीक बा। अंबुज कुमार जी नमस्कार। राजू कुमार यादव, पप्पू कुमार, कोसी बराज नेपाल से हूँ सर। आज आपका लाइव देख रहा हूँ। अच्छा हाँ। राजू कुमार यादव मुंबई से। मुन्ना कुमार जी, बिस्फी विधानसभा पर भी बोली। अब बिस्फी मतलब सुनने की पूरा MLA बा बचौल जी, उनका साथे तो जना का किले बड़ा जा भाई, काहे हो गया ये सब? उपेंद्र कुशवाहा जी के 10 गो सीट तो होइए गई बा। 10 गो सीट मिली हो। रोशन वीरेंद्र जपड़ा में कुचाय कुछ। अच्छा, विनोद कुमार गिरी जी, राणा संजय कुमार से, पप्पू यादव फिर बेइज्जत हो गए। हाँ, जैसे सुशील कुमार मोदी भाई रहन बेचारे भगवाने को प्यारे हो गए, इतना बेइज्जत मिलन। तो बेइज्जती होते ही रहता है। अभी है हाल कोलो के बाद सावन मेहता पूर्णिया, मनोज कुमार यादव जी, दीपक सिंह, मुकामा में तो देखते बड़ा कि नीरज कुमार जौन बड़ा तन एकदम खुलेआमे बयान दे रहल बा। ललन सिंह, अशोक चौधरी, सबके, वीरमणि कुमार जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र यादव, सन्नी कुमार, श्रीकांत यादव, हमारी विधानसभा में केस मुकदमा हो रहा है सर। हाँ, खूब। रजत से दिनारा से लेकर सिटूर से दिनारा के रोजे पूछ बजा। दिनारा के काले ना बतौले रही है, सुने ला जाइए ना कब बजा की दिनारे काली बा आशाबाद बाकी नहीं के। बिहार में राजीव सिंह, कुड़नी विधानसभा से उम्मीदवार कौन होगा सर? पंडित पवन, प्रणाम गुरुजी, खुश रह। डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह, जमदाग्नि यादव, का मर्द लेके, कुमार अभिज्ञान, बाबू साहब सही में राजद में आ रहे हैं। तरैया के न्यूज राउट दिखले रही। अहो अभिज्ञान, हाँ, कई लोग हमरा फोन करके बतौलन कि तो अभी राजद में आई नहीं खन शैलेंद्र प्रताप सिंह। लेकिन चूंकि हमरा जो जानकारी मिलल, लेकिन उस पर एक और हमको एपिसोड करना पड़ेगा और भी बढ़िया से जानकारी लेकर। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन उसमें कोनो किंतु परंतु मत देखिए जा कि हमको ऐसा मिला था, इसलिए कि उस एरिया में अब यादव जी प्रभुनाथ सिंह थे ना, तो वो शिफ्ट कर गए, तो उन लोगों को चाहिए। लेकिन अब प्रभुनाथ सिंह इतना तो इनका वो नहीं है, उतनी पकड़ नहीं है राजपूत समाज पर। लेकिन
हमको जो पता चला कि हालांकि वो अभी भी वहाँ जो है एक यादव जिनका नाम मैंने दिया था, लिया भी था, वो भी हैं, और एक वहाँ जो मेहता जी या महतो जी थे, उनके एक दामाद भी सक्रिय, संतोष नाम है मेहता या क्या नाम है, ही इज ऑल्सो एक्टिव इन दैट एरिया तरैया। फिर हमारा करे के पड़ी से घबराइया जा मत। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को बनाने की अंदर चर्चा हो रही है क्या सर? देखा हमारा तो निखे लगा, हमारा तो लगा था कि केंद्र में उनका कभी मंत्री बनी है, या हो सकता कि भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता है। सुद्दू यदुवंशी जगदीशपुर का बताइए। जगदीशपुर में तो बता ही दिए हैं भाई, जगदीशपुर माले को जा रही है, और उधर से कई जो लोग हैं, धीरज कुशवाहा हैं, आपको लाली सिंह कुशवाहा हैं, इसके बाद अभी जो श्री भगवान सिंह कुशवाहा हैं, कई लोग लगे हुए हैं। वो कहिए दिले बन जन कर दिले बन लगे था कि हमारे कार्यक्रम तू लोग देखत नहीं जा मन से, यह बात बा, तबे पूछत रह जा। मुरलीधर सिंह, माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। संजय यादव क्यों बार बार पप्पू जी को स्टेज पे नहीं जाने देता है? अच्छा, पता नहीं संजय यादव के काम हो, ये पता लगा के पड़ी। पप्पू कुमार यादव जो बैकुंठपुर में तो राजद से प्रेम शंकर यादव हैं ही भाई, का उसमें मैंने क्या दिक्कत बा? कोनो दिक्कत बा? ये है इधर से जो है 3 कैंडिडेट हो गए हैं ना, तो कई बार रोज बता दें। विकास सिंह हैं, मिथिलेश तिवारी हैं, और इसके बाद मनजीत सिंह। अगर जेडीयू कोई सीट चली जाती है तो ये है। मैं शिवेंद्र सिंह, मैं कोटपुर में लालटेन ही जरी। अच्छा हाँ, चलो जरे तो क्या करब। नजरुद्दीन, अरे काराकाट कैमूर पब्लिक स्टेशन के जी प्रमोद यादव जी चाहते हैं कि प्रमोद करिए। गड़खा से राजद के गुरुआ से आरजेडी का कौन होगा? बड़ा भाई सब लोग एकदम अपना अपना क्षेत्र के जानल चाहता। अच्छा बात बा। सोनपुर के भी बताइए। लवजी पांडे, सर जी कल की रैली में पप्पू यादव कन्हैया मंच पर गायब थे, ऐसे कन्हैया कुमार पलायन लोको यात्रा के पलायन का से वोट अधिकार रैली कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहल हो अरविंद यादव जी, यादव बहुत बढ़िया रहा, खूब बढ़िया। मैं तो किया था 8 बजे वाला, बताया था अभी तक कि बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। मैंने पूछिए मत, है ना। विभूतिपुर विधानसभा से कार्यक्रम मिलिए। अरे बाप रे बाप। सुमन राज बेतिया से बताइए। बेतिया के कैले रही न हो कि बेतिया कभी नहीं किले, शायद नहीं किले ना। सहरसा में कौन होगा? हाँ, सहरसा भी चाहिए ना। बबलू ब्राह्मण, काराकाट में कौन? काराकाट के तो कहिए दे बैठे मत दे का काराकाट के रोज पूछे ला जा। राव साहब सुशील, गुड मॉर्निंग राव साहब। मुकेश कुमार यादव, पारू का भी कर चुका हूं मैं, अब दोबारा करना पड़ेगा। पवन सिंह के वाइफ का चुनाव लड़ेंगी। काराकाट से तो लड़ के कहा ताड़ी कि काराकाट से लड़ब। नौका विधानसभा से विशाल कुमार इस बार मैदान में है। के विशाल कुमार भाई बताओ हमरो के जाने। तो सरोज यादव जी भी जुड़ गए। मनीष कुमार भी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मनीष जी। पप्पू जी के बारे में गलत संदेश दे रहे हैं लोग, नहीं करना चाहिए ऐसा। पप्पू, हमको लगता है कि पप्पू जी को मान ले कि मंच पर जगह नहीं मिलती, इससे निराश और नाराज होने की क्या जरूरत है। अभी तो हाल ही में पप्पू यादव ने जननायक बना दिया था तेजस्वी यादव को। इधर कह रहा है सब कि संजय यादव मंचे पर नहीं चढ़ने दिए। संजय यादव बेचारा काहे चाहेंगे, हमको नहीं लगता है। लेकिन जब आप लोग तेज प्रताप कितना असर डालेंगे? कुछ नहीं असर डालेंगे। तेज प्रताप क्या असर डालेंगे? लालू जी ने जब आशीर्वाद दे दिया अपने छोटे पुत्र को, तेजस्वी यादव को, तो अब तेज प्रताप यादव कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं लगता है। 12 बीघा में अंजनी कुमार, हाँ चांस है अंजनी का। अंजनी बढ़िया नेता है, अध्यक्ष भी रहा है वहाँ।
अंजनी तो उनको तो पिछले बार ही जो है आरसीपी सिंह गड़बड़ा दिए, नहीं तो अंजनी का तो लगभग हो ही गया था, और अशोक चौधरी वगैरह मिल करके कुछ गड़बड़ कर दिया, नहीं तो बेचारे का होता है। देखिए भाग्य में जो कबो कबो लागल कि कोनो चीज तहरा मिल गई, हाँ हाँ मिलल मिलल तली छटक जाई तो वो सही बेचारे अंजनी के जौन बा मिलत मिलत समझे कि छटक जाता है। संजय कुमार जी, तो आइए हम लोग थोड़ा विश्लेषण कर लें आपकी बात, आपको तो हम देखते ही रहेंगे। देखिए राहुल गांधी जो है आज तो सारे अखबारों में लीड जो है वही बनाया है, कल का हाइड्रोजन बम जो छोड़ेंगे आने वाले दिनों में। अब कहाँ के बारे में बताइए, हरियाणा के बारे में की गड़बड़ हुआ, महाराष्ट्र के बारे में कहाँ, मैंने चूँकि बेंगलोर कर्नाटक वाला दिखा करके उन्होंने कि कैसे वोट बढ़ाया गया, एटम बम छोड़ा था, तो हाइड्रोजन बम कहाँ के बारे में, कि बनारस के बारे में छोड़ी हैं कि बनारस में प्रधानमंत्री को लेकर के कई बातें आ रही हैं कि 5 या 7 राउंड तक पीछे चल रहे थे, फिर आगे हो गए कैसे, और 4.5 लाख 5.5 लाख से जीते थे, आ गए 1.5 लाख पर। तो कई तरह की बातें हैं, लेकिन एक बात मैंने जो कहा था कि कल अपने कार्यक्रम में कि जो तेजस्वी और राहुल का जो देख रहे हैं ना, और जो फैन माने लोग का बिल्कुल जो रिस्पांस एकदम बात जो हो रही है, तो इसका मतलब है कि दे हैव इमर्ज्ड एज गुड लीडर्स। ये अच्छी बात है, अपोजिशन को भी बढ़िया नेता मिलना चाहिए। पप्पू कुमार यादव, यूपी में भी विशेष आपके शो का बहुत इंतजार रहता है। हाँ, अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो मैंने तेजस्वी यादव पर भी आपको बताया कि तेजस्वी यादव अभी जो भाषण दे रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि कल भी बताया था मैंने कि एक होता है ना कि जो आदमी हम लोग देखते हैं तो समझते हैं, और फिर उसको उसका भाषण जो दे रहा है, भाषण देखते हैं हम लोग, और उसके साथ जो श्रोता हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको भी देखते हैं कि क्या रिस्पांस होता है, दोनों को कनेक्शन कैसा। तो एकदम जो लालू प्रसाद यादव वाला कनेक्शन था ना, ऑलमोस्ट वही कनेक्शन अब जुड़ रहा है तेजस्वी यादव के साथ। ये अच्छी बात है, मैं कहता हूँ ना, ये अच्छी बात है। अभी कनेक्शन, भाषण में जो कनेक्शन जुड़ाने वाला जो चीज है वो बहुत कम नेता रहते थे। राहुल गांधी ने भी बहुत, जहां भी भाषण दिया एकदम कनेक्शन जुड़ते रहा बिटवीन हिम एंड द ऑडियंस। दिस इज द गुड थिंग। जैसे मोदी जी का अपना वैसा अब मोदी जी का नहीं है जैसा आपको पहले हुआ करता था। तो होता है अब 10-11 साल के बाद, 10-11 साल भाई किए ना, अब भी किसी का बरकरार है वो चीज, लगा लगा झुलनिया में धक्का लालू प्रसाद यादव का। हालांकि अब तो बेचारे भूल नहीं पाते हैं उतना, आते हैं 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट, लेकिन उतना ही में वो समय बांध देते हैं। ठीक ना, आप देखते होंगे आएंगे और समय बांध देंगे। नीतीश कुमार जी का भी जब बोलते थे इनिशियल डेज में तो एकदम कनेक्ट करते थे, लेकिन अब नीतीश जी का तो समझ ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। इकराम यादव, पप्पू कुमार, महेशी विधानसभा से, अरे भाई रोहन नसीरुद्दीन, नमस्ते सर जी, सऊदी अरब से, वाह 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 ना। अजीत सिंह कटिहार से, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है अजीत जी, ठीक हैं? मोनू सिंह, मुझे लगता है हमने कल देखा, मैं कहा, मैं बता दिया था कि मैं कल गया नहीं था, इतनी गर्मी और बहुत काम रहता है, तो ऐसा ही डिजिटल पर देख ही रहते हैं। लेकिन बाद में मैं गया था, खत्म उत्तम होकर के बाद बड़ी भीड़ रहे भाई। देखिए जी, जो भी डिजिटल जो भी पत्रकार गया था या और लोग, इवन सब लीडर्स इन एनडीए, वो भी कहते हैं कि भाई इतनी भीड़ आ गई थी, हम लोग वी हैड नॉट एक्सपेक्टेड कि इतनी भीड़ आ जाएगी। तो ये है, और भीड़ का मूड जो था, और भीड़ वो स्वतः स्फूर्त था, बुलाया हुआ नहीं था, ये भी बात है। स्पॉन्टेनियस क्राउड था, वो सुनने आई थी, अपना SIAR के प्रति अपने आक्रोश या नाराजगी का इजहार करने आए थे वो लोग, और अपने नेताओं को सुनने आए थे। तो मैं बाद में गया था, बाद में गई रही,
तो बाद में हम देखनी कि राजेश राम के बड़ा कटआउट अब फोटो बड़का बड़का सब लागल बा, समझ ना। बहुत लागल बा। फिर हम घूमनी, बाद में गया था दूरदर्शन में, थोड़ा इधर उधर घूमा उमा, गांधी मैदान के ही इर्द गिर्द घूमनी, चूंकि जरूरी बा थोड़ा। ओकरा बाद में भूकंप के बाद जैसे आदमी जान की फिर अभी हिलत का आफ्टर शॉक्स ना होला, तो का बा स्थिति अगल बगल थोड़ा सा देखा जाए। भाई मैंने देखा कि अरे बाप, कल मंच पर भी मैं देख रहा था, टीवी पर ही देख रहा था कि राजेश राव जो है स्कार्फ गला में बांध के टी शर्ट पहन के संचालन करता। और मैंने पता किया तो पता कि जो 16 दिन की यात्रा हुई, स्टार्टेड सिंस अगस्त 17 और केम टू क्लोज एट आरा 30 तारीख को। तो इतना जो अनुभव उसके बीच जहां भी कहीं सभा भइल भाषण देवे के, तो उसका संचालन जो है ये राजेश राम ने किया। राजेश राम जिस समाज से आते हैं, दलित में भी जिस समाज से वो आते हैं, तो आप जानते हैं कि उनकी संख्या भी 5 पॉइंट समथिंग है, ये जान लीजिए। तो क्या रणनीतियां जब बनती, जैसे आप एनडीए की रणनीति, कल आज तक पर था तो मैं बता भी रहा था इस बात को, 5 बजे आपने देखा होगा, कई मित्रों ने देखा होगा कि अभी एनडीए में भी who is going to be chief minister if NDA is voted to power, ऐसा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जेडीयू के नेता बोलते हैं, छोटे मोटे नेता बीजेपी के भी बोल देंगे, लेकिन बीजेपी नेतृत्व जो है अभी ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं दिया है, खासतौर से अमित शाह जी। उसी तरह इधर आप देखेंगे कि राजद के लोग बोलते हैं कि तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर हुआ, अखिलेश यादव भी बोल करके गए, मुकेश सहनी भी बोलते हैं, लेकिन दीपंकर भट्टाचार्य जी नहीं बोलते हैं अभी, जो सबसे लेफ्ट में मजबूत आदमी है। राहुल गांधी तो खैर कल भी अपेक्षा थी कि वो बोल देंगे कि हमारा घोड़ा यही है, लेकिन नहीं कहा उन्होंने। तेजस्वी यादव स्वयं जो है असली और नकली का समझाते रहे कि असली कौन है, नकली कौन है। लेकिन जो मुझे लगता है कि जैसे एनडीए में कि अभी हम लोग करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, एक सस्पेंस रहे और लोगों जो वोटर्स हैं उनके दिमाग में कि हमारो समाज से, देखिए कुछ भी आप कहिए, बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, चर्निंग देखिए, चर्निंग हो रहा है। प्रशांत किशोर जी घूम रहे हैं, एनडीए के कई नेता घूम रहे हैं, आईपी गुप्ता जी भी घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, तेजस्वी भी घूम रहे हैं, सानी भी घूम रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। इस बार जो है बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है, हाई है, हाउ है, लेकिन ज्यादातर वोटर जो हैं, जो अंदरवा बुथवा में घुसे लन्नू और दबावे को होला, तो कहीं न कहीं से 2-3 पहला जो चीज आवेला वो अपन जात आवेला, जान ला जाए। एकरा के कहे में हमारा संकोच नहीं किए। अब वो जिस दिन वो जात के लोग समझते हैं कि हई हमार नेता जौन बा, हई हमार जौन आदमी बा, अरे भाई ये तो अब मुख्यमंत्री के कुर्सी के बहुत नजदीक पहुंच गई बा। हाँ एकदम, अब मन हमनी के तनिकी आशा है से ठेलब जानू है से मारब जा, समझ जानू एकदम कुर्सी पर पहुंच जाइए। तो सब करते बात तो कहीं नहीं, ये सब में है, पत्रकार में भी है, वकील में भी है, जज में भी है, नेता में भी है, इंजीनियर में भी है, डॉक्टर में भी है, व्यवसाय में। यह भावना से, यह भाव से, इस कंसिडरेशन से, इस सोच से जे निकल गई हुई वो बिरले पुरुष बा। समझ, आदमी निकलस ना जल्दी, इस समझ लीजिए। दोनों तरफ सोच करके ही एक सस्पेंस बरकरार रखना
जरूरी होता है बड़े बड़े नेताओं को। तो एनडीए में भी सस्पेंस बरकरार रखना, और एनडीए के खासतौर से भाजपा ने तो मध्य प्रदेश में भी सस्पेंस रखा, राजस्थान में भी सस्पेंस रखा, छत्तीसगढ़ में भी सस्पेंस रखा, आपको गुजरात में भी सस्पेंस रखा, उड़ीसा में भी सस्पेंस रखा, इवन महाराष्ट्र में भी सस्पेंस रखा। आप देख रहे होंगे कर्नाटक में भी सस्पेंस रखा महाराष्ट्र में भी रखा। उसने बाद में फडणवीस जी को बनाया ना, फडणवीस को, लेकिन उनके फेस पर कि हाँ ये फेस हम बाद में कहा। तो एक स्ट्रेटजी के तहत कि जो जातियां हैं वो इस भ्रम ही कहें हम, या इस सोच में, इस मतलब हाँ हमारो बन जा लागत तारी मर्दबा अपनों जतिया वाला बनी क्या था नंबर बा। हाँ तो अभी भी देख रहे हैं एनडीए में जिन जिन लोगों का नाम चल रहा है उस कई जात के हैं, जिसमें मान लेता हूं कि सम्राट चौधरी जी जो हैं वो अभी नंबर 1 पर हैं। जो इस चर्चा है, चर्चा के बीच में, लोगों के बीच में भी ये चर्चा है पॉलिटिशियन के बीच में है, पत्रकारों के भी बीच में है। उसके बाद आप सेकंड नंबर पर जिसको मन उसको रख लीजिए, नित्यानंद राय जी को रख सकते हैं। कहीं ना कहीं से दलित में जनक राम का भी नाम आता है। जनक राम भी को भी आप इग्नोर नहीं करते हैं। दिलीप वैश्य समाज की बात हो तो दिलीप कुमार जायसवाल की भी बात आती है इस समझ लीजिए। और अगर मान ले कि हालांकि बहुत बहुत ही कम, लेकिन उनका भी बहुत ही कम, विजय कुमार सिन्हा भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। भूमिहार समाज भी कुछ है सोचने वाले की लागत है कि राजपूत तो बनिहन ना उत्तर प्रदेश में बन गिर तो हो सकेला कि मर्दवा भूमिहार के लाटरी लग जाए। एक सस्पेंस उनको लगता है कि ऐसा सस्पेंस रखने से वोट मिलेगा बाकी आप नीचे के जो नेता हैं, चाहे हमारे दल के हों या घटक दल के हों, वो कहते रहे नीतीश कुमार, लेकिन वी आर गोइंग टू फेस इलेक्शन नीतीश कुमार को आगे रख करके उनके फेस पर, लेकिन बनेंगे कि नहीं ये क्लियर नहीं है। उसी तरह अब महागठबंधन इंडिया ब्लॉक जो भी कहिए, इधर भी आप देख लेते हैं तेजस्वी यादव अप्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से अपने को असली नकली कहते रहे, लेकिन जब तक से राहुल गांधी, क्योंकि ये जो वोटर अधिकार यात्रा भी जो था वो कांग्रेस ने अपने को मजबूत कर लिया, कांग्रेस की चर्चा होने लगी। हम हर चैनल पर ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ने चलना शुरू कर दिया। अभी बिल्कुल दिव्यांग थी लेकिन चौले लागल कांग्रेस। राहुल गांधी ने इतना तो कर दिया, अब ये आगे कैसे बढ़ाएंगे। और वो एक दलित को आगे कर रहे हैं, दैट दलित इज राजेश राम। तो आप बात कीजिए जिस समाज के वो हैं, जिस समाज के रविदास हैं वो, तो रविदास लोगों के बीच में बात कीजिए, वो क्या कहते हैं। एक संभावना देख रहे हैं, तो इस संभावना को कांग्रेस चाहती है कि हम जिंदा रखें, जो राजद के लोग नहीं चाहते हैं। द लीडर्स इन राजद आर वेरी मच अनहैप्पी कि हमारे नेता का अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रहा है। अब उनका कहना है कि कर देने से देखिए दिक्कत हो जाएगा, अभी चुपचाप चलिए, बनेंगे तो वही बनेंगे। ये लोग को भी ऑफ द रिकॉर्ड यही कहते हैं, बनिहन तो भाई तेजस्वी यादव और दोस्तों ज्यादा सीट उनका आएगी तो ना बनेगी कहां साल बाद। लेकिन सस्पेंस एकदम सस्पेंस बनाए रखिए। सस्पेंस बनाने में ही मजा है। आप लोग भी अपना इस पर, अरे कोई भी नेता यूरिया पर नहीं बोलता यार, कतना हम यूरिया पर बोली, कौ दिन यूरिया के कहनी कि यूरिया के खाली समझ कि नेता काहे बोलिए, पत्रकार तो बोलते हैं ना। अभी कल ही हमको कल शाम में हमको फोन आया था मोतिहारी से, एक बेचारा गरीब आदमी फोन किया था कि सर 600 में लेनी है। तो अब कृषि मंत्री आप देखिए रहे हैं, कृषि मंत्री बेचारे अपने समझे कि दबकल रहा था, उनका कोई वैल्यू नहीं खसन दे, मुंह निकाल के ऐसे बेचते तो क्या करस, यूरिया खाद देखस कि अपन पोजीशन समझे कि से
अभी दिल्ली भी जाता हूँ तो पत्रकारों से निकल बात करना कि ना 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 हम ना बतियाई, अभी भाग जाता हूँ कोनो पत्रकार से निकम बतियाओ, जबकि एकदम हाँ पत्रकार को बुला बुला करके बात करते थे। ये कृषि मंत्री बा विजय कुमार सिन्हा जी, तो चारों तरफ से तो फोन आते बा खूब काला का आवाज आ रही यूरिया खाद अभी जरूरत पड़ेला तो बोलबे करी ना भाई। हम तो आता ना बोली ना किसान के सवाल पर करा ज्यादा हम का बोली बताओ तो कब जाके ना बोले लन। आप किसान के लिए नहीं बोलिएगा जी, मजदूर के लिए नहीं बोलिएगा, व्यवसायी के लिए, किसके लिए तो हम लोग पत्रकारिता करते हैं जी। अभी किसान परेशान है। अब देखे खबर में मैं देख रहा था रक्सौल से लेकर के सासाराम तक समझिए कि से सारे परेशान है किसान। बड़े बड़े जो किसान होंगे वो जो पहले ही रख लेते हैं, हम वो मैंने बहुत बड़ा ना है 20-22 बीघा के खेती करी ना, तो मान ले कि हम पहले ही रख ली ना, हम जानता नहीं कि समझे कि दिक्कत हुई, लेकिन सबको भी पैसा ना रहते भाई। गरीब किसान भी मान ल कि भादो कहल जाला कि भादो के टूटल बा, जैसे कोई आदमी बाद में समझिए खाई उली न 2-4 महीना के बाद भोजन उजन अपन का हो भादो के टूटल बड़ा का भादो में खर्चियोरा जाला, ई बात कहत रहना आदमी, अब थोड़े खर्चियोरा ला। और तो 5 किलो अनाज जो सही मिलता लेल कर बीपीएल के बाड़ा, तो बीपीएल एपीएल बीपीएल बर्मुडा बीपीएल क्या होता लेकिन कह जा रहा तो मैं तो उठाता ही हूँ। अभी पानी की समस्या नहीं है कि इंद्र भगवान सहाय हैं, वर्षा उर्षा ठीक हो रहा है। आज बुझाता कि वर्षा इतना गर्मी समझ के लेसले बा चुनू चुनू करता शरीर चुनचुनी ले बा। लेकिन चूंकि आप लोगों से जुड़ना भी है, कल हमारे सारे कॉरेस्पॉन्डेंट जितना कॉरेस्पॉन्डेंट रहन समझे कि से बाझा रहन लगा दे रही मैं जा देखो गर्मी से सब बेचारी लड़कियां जो है परेशान हो गई। मैंने तो अबे ना कि नहीं तो रिकॉर्ड करी ना नू, लेकिन अब तो जना के सामने आ गई। मैं तो यूरिया खाद के तो हमने और ही कोई सवाल उससे जनता से जुड़ा। मनोज कुमार जी कह रहे हैं कि राजेश राम का क्रेज है सर, लेकिन मैंने कल देखा एक चीज और। देखिए हम बताएं सर, सिवान टिकट मिलेगा, सिवान से जीवन यादव के हो, ये क्या है जीवन यादव? मतलब हम तो जानते नहीं कि देखा सुरेश जी कहता कि यूरिया खाद ना चाहिए, झटका वाला मीट चाहिए। हाँ तो जहां जो ना पार्टी वो पार्टी मुद्दा से अभी तो मैं भी मैंने अगर भारत की जनता जो है खास तौर से सनातन और हिंदू स्कूल ना चाहिए, हॉस्पिटल ना चाहिए, पढ़ाई ना चाहिए, दवाई ना चाहिए, सिंचाई ना चाहिए, बहुत कुछ ना चाहिए। कौन जोड़ते जब मंदिरे खाती आता ना बुर्बक कांग्रेस न्यू रहे कहिए मंदिर उन्दिर बनवा दे रहे, क्या दिक्कत रहे? मंदिर बनवा, हर गांव में मंदिर बनबे के कहाँ मंदिर नहीं के, आधा दर्जन मंदिर हर गांव में बाड़ी से ना। लेकिन भाई अब हाँ तो वो कहते ना कुछ झटका मीट के एम्बेसडर हैं गिरिराज से, झटका मीट पर इतना बोल रहे हैं। उनके जिला उनके कंस्टिट्यूएंसी में भी यूरिया खाद की किल्लत होगी, तो यूरिया खाद पर नहीं बोलेंगे। लेकिन तब है कि वोट का समय है, 10,000। कल एक आदमी और हमसे पूछा था कि सर आपने कहा अपने विश्लेषण में कि 2,73,00,000 जो वोटर महिला हैं सबको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है सर, हमें कहा है हो तो हर परिवार में एक महिला को मिलेगा, जान लीजिए। आप उसको ठीक से जरा पता कीजिए, ये ना कि सबको सब वोटर के मिल जाए, एक परिवार में एक महिला के मिले, जान ली। वो केकरा के मिली अभी फिर पता करब। हम यहाँ मर्द लेके तू तो हमारा के बड़का टास्क दे दिले मर्द लेके, ये तो हमारा पता करेंगे पड़े ना, जरूरी ना बा। तो ये जो मैं बताया कि इसी स्ट्रेटजी के तहत वो अदरवाइज ऑफ द रिकॉर्ड तो कांग्रेस वाले भी कहते हैं कि अरे सर किसको हम लोग सीएम मानेंगे, सीएम तो उन्हीं को न मानेंगे। लेकिन इससे अगर मान लीजिए कि आपके साथ रविदास समाज आ जाता है, ये मान करके कि एक संभावना है हमारे बीच का जो नेता है राजेश राम, वो सीएम हो सकता है। मान लो सीएम ना बने तो डिप्टी सीएम कम बा नहीं, कांग्रेस डिप्टी सीएम समझ। अब जैसे
एक और हमने इसमें जोड़ा है आपको, अब जेकर सवाल वो ही पूछी, यही एक इसी रणनीति के तहत उनका नाम जो है तेजस्वी यादव का नाम घोषित नहीं किया राहुल गांधी ने। मैंने जो लोग से बात किया, चूंकि आप लोग से भी कई मैसेज मिलता रहता है, हमको जो लगा, आप क्या सोचते हैं इस पर जरूर आप अपना कमेंट दीजिएगा कि आप समझ में। आरा से कोई एक नाम बता सकते हैं बीजेपी से कौन होगा? आरा से बाद में रवि जी बताइए, पता लगा ले, बताओ ऐसे कैसे बता दी हम। आरा से बीजेपी में देखिए, अभी जो मेरे पास जो जानकारी है, मैंने एक नाम ये होई हन, मैं 100% में कभी ये बात नहीं कहता हूं, मैं 1% 2% बचा करके चलता हूं। अंत में क्या हो जाएगा आप देखते हैं कि बुला करके सिंबल देने के बाद ही फोन करके तनिया है तो अरे वो चीता छूट गिल बा, सिंबलवा दो अब जा, तरक बाद में दिया। तो what will happen at the 11th hour, it is very uncertain to say। लेकिन वहां आरा के दौड़ में अभी सबसे कोई आगे है भाजपा की तरफ से सबसे कोई आगे है। दैट पर्सन इज क्या नाम है उनका, अजीत सिंह के जो पुत्र हैं, राहुल सिंह नाम है शायद, जो मीना जी के पुत्र हैं, जो अभी बिस्कोमान के जो चेयरमैन बने हैं, आप बताइए रवि जी, मुझे लगता है राहुल, वो सबसे अभी आगे चल रहे हैं। राहुल सिंह अभी आगे हैं, जो हमारे पास जानकारी है। मैंने एक वीडियो में कहा भी था, राहुल शायद नाम है उनका, राहुल नाम है ना, राहुल नाम है, अच्छा लड़का है, सुबर लड़का है, बढ़िया लड़का है, संस्कार भी है उसमें, मिलने उलने पर जो है पैर छू करके प्रणाम करना वगैरह वगैरह। हालांकि हमसे उनका बहुत ज्यादा इसलिए कि भाई हम बिस्कोमान की लड़ाई में मैं T1 से सुनील कुमार के साथ रहा। मैं मानता था कि सुनील कुमार के, आज भी मानता हूं कि सुनील कुमार के साथ अन्याय हुआ है, सुनील कुमार के साथ बेईमानी हुई है। सुनील कुमार बोलने के चलते, हालांकि हम लोग यार मतलब काहे इतना बिना माने मत तक बोले, तो वो एकदम अंदर से जो कुछ ठाकुर ना होलन कि ना ही नीचे बानी ऊपर का कहता हो, का कहता रहा। अब ऊपर लोग गाड़ी शुरू, मैंने नीचे से ही गाड़ी शुरू किया ना, ऊपर देखा था राजपूत जी माना नीचे, हाँ बोला तारे हिम्मत बा, तो ऊपर कूद जी हन टांगू तोड़ दिहन। तो वो बुद्धि मैंने इन्हें कि सुनील कुमार के, लेकिन वो एक राजपूती जो तो उसी में रह गया। नहीं तो अगर नीतीश कुमार के खिलाफ, तो वो उनके साथ बेईमानी नहीं होती, मैं दावे के साथ बिना डर भर के कहता हूं। लेकिन तब है कि राहुल सिंह जो है, वो जो गुण जिसमें होता है वो बताना चाहिए, सही तरीके से बचाना चाहिए, बिना डंडी मरने बताना चाहिए। तो वो आगे हैं। राहुल नाम है हो रवि, क्या नाम है? राहुल ना नमवा नहीं का बताओ था, मतलब लगा था कि राहुल नाम है। तो ये अभी वहां के जितने लोग हैं उसमें सबसे आगे हैं। कमल नयन तिवारी, विशाल सिंह, सॉरी हाँ विशाल सिंह, ए भाई गलती बुला जी ना, कबो कबो बुढ़ापा हमरो लगा था कि नीतीश जी लिखा आ रहा बका तेरे मर्द लेके, हाँ असल में होला विशाल सिंह, सॉरी अगर विशाल सिंह सुन रहे होंगे तो भाई माफ कर दीजिएगा, उनके लोग तो सुनते ही रहते हैं। तो विशाल सिंह अभी टिकट का जो दावेदारी जो चल रही है उसमें आरा से सबसे आगे हैं। इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। विजया सिंह फिर से एनडीए, अच्छा ठीक है, विशाल सिंह अब बोल देनी ऐसा नहीं है। राहुल थोड़ा कमल, तब विशाल सिंह, तब अब जान गिला कि आगे बाद रवि अब सब अब की बात, अब उन्हें से पहले बता चुकल बानी कि आरा सीट माले छोड़ दिले बिया, उ जगदीशपुर ले लस। अब आरा से राजद केकरा के दी या कांग्रेस केकरा के दी, हालांकि कांग्रेस के अजय सिंह जो हैं वो भी उसी परिवार से हैं, विशाल सिंह के ही पर माने वो जो हवला ना, सबसे बड़े भाई अजीत सिंह थे, उनके बाद शायद अजीत सिंह रहन की सबसे बड़े भाई अब अजीत सिंह कर रहे हैं, ये अजय सिंह एमएलसी जो रहे हैं। तो अजय सिंह जो हैं ये भी वहाँ से एमएलसी भी रहे हैं। अजय सिंह
जिनका सम्राट होटल वगैरह है, और भी कई इनके स्कूल्स कॉलेजेस चलते हैं। बड़ा अच्छा शालीन आदमी ये भी हैं, अजय सिंह भी बहुत शालीन आदमी, हाँ पूछना मत है। तो वो भी कैंडिडेट हैं कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस भी आरा सीट मांग रही है। तो अगर कांग्रेस वो सीट लेती है तो अजय सिंह ही होंगे। राजद मैं कहा ना कि माले छोड़ दी है, राजद के खेमे में जाता है तो राजद के कौन उम्मीदवार होंगे ये पता लगाने के बाद चला जा। आजाद ललन प्रसाद, सुप्रभात, सिद्धू रघुवंशी, रविंदर कुमार, धक्का पर धक्का, हाय रे कांग्रेस प्रेम, ठाकुर कैसा जो झुक जाए ठाकुर कैसा जो झुक जाए, ऐसा थोड़े है झुकने वाले ठाकुर हर कहा। हाँ तो ना झुकलन तो ये न होला ना। ठाकुर जो होते हैं ना, समय के अनुसार आदमी को समय के अनुसार, अगर इफ यू आर इन द पॉलिटिक्स तो करना ही पड़ता है, कैसे नहीं कीजिएगा। लेकिन है अपना जीने का एक अंदाज है, उस अनुसार आदमी जीता है। जैसे हम लोग जो है बिंदास जिंदगी जीते हैं, बिंदास बात करते हैं। मुकेश सहनी पर लगता है, देखिए मुकेश सहनी आरक्षण की बात करते हैं, एससी में शामिल किया जाए समाज को। वैसे तो उनको आरक्षण है ही, लेकिन एससी कैटेगरी में लाया जाए इसको लिए वो कर रहे हैं, और 60 सीट की मांग कर रहे हैं। अगर इनको 60 सीट, और कांग्रेस की बार्गेनिंग कैपेसिटी देखिए बढ़ गई है। ये जो वोटर अधिकार यात्रा है, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी को फायदा हुआ, दैट पार्टी इज कांग्रेस। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इस कांग्रेस इस जो फायदा हुआ है, जो पॉलिटिकल लाभ हुआ है, इससे वो घमंड में आ जाए, समझे ना, घमंड एकदम आप प्रकाष्ठा पर हो जाए। ऐसा होगा तो फिर क्योंकि इधर सबसे मजबूत अगर कोई पहलवान है तो वो राजद ही है, तेजस्वी यादव ही है। लेकिन कांग्रेस जो है अभी तक इस बिफोर दिस यात्रा तक इनको मैंने एकदम क्लियर था कि इनको 50-52 सीट पर मना लिया जाएगा, 55 तक मना लिया जाएगा। लेकिन अब हो सकता है, क्योंकि इधर अल्लाह बरुआ गए हैं प्रभारी बन करके, राजेश राम का देखिए रहे हैं, इनका भी पॉपुलरिटी बढ़ रहा है, तो अंदर से एकदम गुदगुदी बा, एकदम मैंने मस्त बनाना एकदम उनका दुनिया बताओ लग सके। हाँ मत, यही से टी शर्ट पहन के टी शर्ट पहन के वो राहुल गांधी लेकर समझे कि चलता है ना, तो चले के भी चाहिए है ना, चलवट्टी समय भाई जैसे नेता चलेंगे वैसे नहीं चलेंगे। तो क्या मुकेश सहनी, चूंकि अब एनडीए में भी गुंजाइश की संभावना नहीं है, वैसे एनडीए में अब जाएंगे भी नहीं, वो ऐसा लगता नहीं कि वो एनडीए में तो सब सीटें बट गई, इनके जाने के बाद और भी परेशानी होगी। फिर बीजेपी और जेडीयू को अपना सीट छोड़ना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल जैसा मुझे लगता है। तो यहाँ भी कल हमारी जो बात हो रही थी कुछ लोगों से जो हैं कि नहीं, अब जितना चाहते हैं वो वैसे 60 सीट मांग रहे हैं, लेकिन 30 तक वो मानेंगे। लेकिन अब जो लग रहा है कि कांग्रेस अगर फिर 70 पर आ गई है कि ना हम 70 से कम ना लें, आ गई है, तो मान लीजिए कि 70 सीट अगर कांग्रेस ले और 130 ही मान ले, हम लोग 130 ही मान ले तेजस्वी को, तो यह दोनों मिला करके 200 सीट हो गई, बाकी बचल 43 सीट। तो लेफ्ट पिछले बार भी 29-30 पर लड़ रहे, अब की पारी 35 के हम कहले रहे, हमारा जौन समझ बा। तो कितना बचल मुकेश सहनी के? अगर मान ला कि 10 गो सीट 60 से कम हमारे कांग्रेस का 60 से तो कम लेबे ना करब जाओ मनियो के, तो 60 भी लेती है तो आप और 10 बढ़ा दीजिए, यानी कि मुकेश सहनी को 20 सीट पर संतोष करना पड़ेगा। आप 20 सीट पर संतोष कीजिए, जान लीजिए। और लॉजिक जो लोग बता रहे हैं कि भाई पूरा लेफ्ट को
किसी भी मायने में मुकेश सहनी से माले कमजोर है क्या? माले तो कमजोर है नहीं। तो जितना माले को आप सीट दीजिए उतना ही मुकेश सहनी को भी सीट दीजिए। देखिए मैं जो अंदर से आप लेके तो क्या मुकेश सहनी के साथ धोखा होने जा रहा है? धोखा के शिकार होंगे। अब कोई रास्ता भी नहीं है। अगर एनडीए में जाते हैं तो इनको फिर 10-11 सीट पर ही संतुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि निकलेगा नहीं। मान लो इतना हो सकता है कि इनके लिए निकाल दे कि ना भाई एकदम कोनो मैंने गुंजाइश महागठबंधन के जीत के ना रह जाते, एगो और तोड़ के अलावा दो इनको के 10 गो 2-4-5 गो इनकर अवरी आदमी हुई तो अपन टिकट देके अपन सिंबल देके इनका के एडजस्ट कर। तो देखिए क्या होता है। लेकिन ये एक संभावना मैंने हम जब सुननी है तो बतौनी है। अरविंद यादव जी, कांग्रेस को सीट कम करके माले को बढ़ा देना चाहिए। रवि सिंह, सर आपको जगता है 20 पे मांगेंगे मुकेश सहनी? आपको लगता है कि 20 पर मानेंगे मुकेश सहनी? देखिए मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये तो उनकी बात है, लेकिन अब सीट की देख रहे हैं। इस पूरा आप यात्रा देखिए तो उस यात्रा में कांग्रेस का बार्गेनिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ गया है। और ये मैंने ये जो क्या है, अगर संतोष कोई या नहीं हमको दिमाग में कि नहीं हमको एनडीए से हराना है, और जो मैंने अपने ईमानदारी से नहीं इतना ही होना चाहिए एकदम ईमानदार, ऐसा नहीं होता है। ना ना ना, अपना वजूद कोई समाप्त करके समझौता नहीं करता है। जान लीजिए अभी देख रहे हैं ना उधर चिराग पासवान और उनके बहन, देख रहे हैं ना चिराग पासवान अभी माने नहीं है। हमारे पास जो जानकारी है कि हम के मुकेश सहनी जी मान गए हैं, मुकेश सहनी कह रहे हैं जीतन राम मांझी जी ही इज सेटिस्फाइड, भले बयान दें। उपेंद्र कुशवाहा इज सेटिस्फाइड। चलिए भाई, लड़ना है, सरकार बनानी है, नरेंद्र मोदी को मजबूत करना है, प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन चिराग पासवान अभी तक जो है आप देख भी रहे होंगे तो नहीं ना मानता है आदमी, काहे मानेगा? आकाश कुमार पासवान, बड़हारा का कुछ बताइए। बड़हारा के तो बताई ही हैं भाई, बड़हारा की कब बताई हम हैं? बड़हरे के खाली बड़हारा के तो 2-3 बार बड़हारा पकवा दे मैंने, है ना। संतोष कुमार सिंह, नोखा विधानसभा में बदलाव होना चाहिए, केसरिया विधानसभा। अच्छा ठीक बात, धीरे धीरे सब बताइए। और तो आप लोग का सामान देखा बेचारे इधर नीरज कुमार जो है पूरा जम करके जो प्रवक्ता हैं वो बोल रहे हैं ललन सिंह के खिलाफ। तो नाम लेकर के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अनंत सिंह के नाम लेकर के बोल रहे हैं। हाँ क्या है अनंत, मैंने अब आप पढ़ लीजिएगा, बहुत चल रहा है डिजिटल पर, बोल भी रहे हैं। वो साफ कर रहे हैं कि भाई मैं मुकामा को नोटोरियस नहीं देखना चाहता हूँ, मैं पॉपुलर देखना चाहता हूँ। हम तो बता भी दिए अशोक चौधरी पर कि सर्वदलीय नेता हैं वो यानी कि वो प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता चीफ प्रवक्ता हैं, समझना। जो जितने प्रवक्ता हैं उसके चीफ हैं, और वो जो बोल रहे हैं तो अपने मन से नहीं बोल रहे होंगे, जान लीजिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, वो कई बार मैं बताया कि मुकामा में ऐसा नहीं, अनंत सिंह का तो मैंने पुत्र को लड़ाएंगा हमें ना, नहीं तो ये तो बोले हैं कि हम तो लड़बे करेंगे अगर वो लड़ेंगे तब। तो जैसे होता है ना कि इस पार्टी में बड़ा, तो अब तो देखिए ना जेडीयू में ही चल रहा है। पप्पू यादव के साथ तो भाई अन्याय हुआ है। अब मैं भी कहूँगा पप्पू यादव को मंच पर बैठाने में क्या दिक्कत थी? इतने जब लोग मंच पर थे तो पप्पू यादव भी सीमांचल और कोसी जो रीजन है उसके नेता तो हैं ही, उधर नेता तो बिहार के हैं। और वैसे नेता हैं बेचारे कि जहाँ भी कुछ होता है पहले पहुँच करके कुछ धन उन जो है बांट देते हैं, माल पानी गरीबों के बीच में। और कहते भी कि हमारे पास पैसा है, मैं जमींदार परिवार से हूँ, मैं क्या कहूँ, कई 2 नंबर के काम ये सब। लेकिन उनको सीट देना चाहिए था। पता नहीं कैसे जो है, क्या अरेंजमेंट, कैसे व्यवस्था, कौन देख रेख करता है, इससे क्या मैसेज आएगा? एक मैसेज बन रहा था ना जी कि नहीं इस यात्रा से
दूरियां कम हो गई, मिल गए, कन्हैया कुमार से भी मिल गए। लेकिन हम लोग जो विश्लेषण कर रहे थे तो आर्टिफिशियल विश्लेषण था, नकली विश्लेषण था। असली ये है कि कपार पर हाथ धक बैठ गई बड़ा पूछबे ना किलेसन, बताइए। तो ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार को बहुत कुछ देने वाले हैं, जीविका दीदियों को किसको किसको जो है, तो अच्छी बात है। चुनावी वर्ष में जो है खूब मिलेगा और अपना जो है पूरे बिहार मोहम्मद। ठीक ना, तो आज के लिए इतना काफी है। ये काम चलावे काम बा। और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बढ़िया से, ठीक ना। ओके, नमस्कार, बाय बाय।